तो लनस आज है 16 फरवरी और अभी क्या है कि अभी आप लोग के बिहार बोर्ड क्लास 10 के जो सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान क्या है कि आप लोग के फाइनल परीक्षा चला है। और जो फर्स्ट सीटिंग में मैंने आप लोग को वायरल क्वेश्चन कराया था ना, वही सब डिटो प्रश्न आपके फर्स्ट सीटिंग के एग्जाम में छप चुका है। तो अब आप लोग का क्या है कि 1:45 पर आप लोग का सामाजिक विज्ञान का सेकेंड शिफ्ट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान का जो सेकेंड शिफ्ट आज का परीक्षा ना, तो उसके वायरल क्वेश्चन को लेकर चले आए। जी हाँ दोस्तों, जो वायरल क्वेश्चन है तो उसका वायरल क्वेश्चन के आंसर की को लेकर चले आए। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में छपा ना, वैसे ही सेकंड शिफ्ट में सभी क्वेश्चन को छपने वाले सामाजिक विज्ञान, क्योंकि ये 16 फरवरी का प्रश्न है और सेट कोड नंबर बी को हम लोग डील करने वाले। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि 1 से लेकर 80 का प्रश्न होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1:45 पर पूछा जाएगा ना, तो पहला जो क्वेश्चन आप लोग के 1:45 पर आज आपके सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा जाएगा, वह किन्हीं में से किसका योगदान शक्कर घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है। तो किसका सबसे होता है, तो याद रखिएगा कि तृतीय क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा जाएगा, वह किन्हीं में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। तो कौन सा गुण नहीं है, तो सामाजिक कल्याण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों से पूछा जाएगा, वह कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर रहता है। तो सभी को पता है कि कृषि पर निर्भर रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा जाएगा 1:45 पर कि बैंक का एजेंसी का कार्य है। तो बैंक एजेंसी का कार्य क्या होता है, तो कीमत जो बीमा होता है उसके किस्त का भुगतान करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा जाएगा, वह भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो कौन से राज्य का है, तो याद रखिए कि गोवा का है। क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा जाएगा, वह कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था। तो नई आर्थिक नीति याद रखिएगा कि भारत में 1991 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछा जाएगा ना, वह कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है। तो कौन से राज्य का है, तो याद रखिएगा कि केरल का है। क्वेश्चन नंबर 8 जो 1:45 पर आज सेकंड शिफ्ट में पूछा जाएगा ना, वह कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है। तो सिंगापुर का मुद्रा आप लोग जाइएगा और अमेरिका जो मुद्रा है ना डॉलर, तो डॉलर को टिक कर कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा जाएगा ना, वह कि किस वित्तीय संस्था द्वारा साख सृजन किया जाता है। तो जाइएगा और व्यापारिक बैंक को गोला कर कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा जाएगा ना, वह कि किसने का मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो ये कौन कहते हैं, तो याद रखिए कि हाटेल विदर्श कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछा जाएगा, वह कि भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला कौन सा क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र है, तो ये सभी जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा करता है वह सेवा क्षेत्र करता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वह कि क्या कि विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम कौन सा है। तो कार्यक्रम कौन सा है, तो याद रखिएगा कि मनरेगा है। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना 1:45 पर, वह कि सरकार द्वारा लगाए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। वैसे उसे क्या कहलाता है, तो उसे याद रखिएगा कि उदारीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो आप लोग के सेकंड शिफ्ट में आज पूछा जाएगा ना, वह कि भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब बना था। तो याद रखिए कि उसका सदस्य 1995 में बना था। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आज सेकंड शिफ्ट में 1:45 पर, वह कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ। तो याद रखिएगा 1986 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वैसे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन से। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री उस समय कौन से, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वह कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाता है। तो भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था पाया जाता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वह कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का अनुपात कौन लगाते हैं, तो दादा भाई नौरोजी। तो यह पुस्तक उन्हीं का है। क्वेश्चन नंबर 19 जो पूछा जाएगा ना सेकेंड शिफ्ट में, वह कि बंगाल विभाजन हुआ। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि 1905 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वह कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो जाइएगा और कार्बोनारी को गोला कर कर चले आइएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह है कि यूनान को स्वतंत्रता कब मिली। तो यूनान को स्वतंत्रता कब मिला था, तो 1832 में। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो सेडान के युद्ध में किसका पराजय हुआ था, तो याद रखिए कि फ्रांस का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ। तो रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था, तो जाइएगा और जहां पर 1905 मिलिशिया गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि अप्रैल थीसिस किसने पेश किया था। तो अप्रैल थीसिस किसने लिखा है, जो रूस क्रांति का नेतृत्व करता है यानी कि लेनिन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके एग्जाम में है वह पूछा जाएगा वह कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा देश है, तो रूस है। क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा कि जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 27 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है। तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो जाइएगा और हनोई को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि किस समझौते के तहत वियतनाम को दो भाग उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया। तो कौन से समझौते से, तो याद रखिएगा कि जेनेवा समझौता से। क्वेश्चन नंबर 29 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज किया हुआ था। तो याद रखिएगा कि लाहौर अधिवेशन में। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना सेकेंड शिफ्ट के 1:45 पर वह क्या है कि धरासना के में किनके नेतृत्व में नमक संख्या सत्याग्रह हुआ था। तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, तो किसके, तो याद रखिए कि धरासना में जो हुआ था यह सरोजनी नायडू के नेतृत्व में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को क्वेश्चन को इसलिए डील करवा रहा हूँ क्योंकि अभी क्या है कि 11:30 हो चुका है। ठीक है, और अभी से देखा जाए तो सिर्फ 2 ही घंटा बचा है। ठीक है, इसलिए मैं फटाफट से करवा रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी जल्दी से याद कर ले और अपने एग्जाम में 1:45 में इंटर करते ही सीधा आंसर को वहां पर जाकर टिक मार कर आ जाए। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसके जस्ट 1 घंटा बाद मैं आप लोग के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 जो आपकी एग्जाम में है वह कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था। जिसका स्थापना आप लोग याद रखिएगा कि इसका स्थापना 1943 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 जो आपके एग्जाम में है वह कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया। तो इसका याद रखिएगा कि जो गदर पार्टी की स्थापना किया गया था यह लाला हरदयाल द्वारा सिंह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 जो पूछा जाएगा वह कि टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 1907 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 जो आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया। तो स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार याद रखिएगा कि सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35 जो आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो किस प्रकार का बढ़ा था, तो प्रगतिशील का बढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 36 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना वह है क्या कि 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था। तो सबसे बुरा प्रभाव जो उस समय पड़ा था ना याद रखिएगा कि यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पर। क्वेश्चन नंबर 37 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि न्यू डील का संबंध निम्न से किससे था। तो न्यू डील का संबंध किससे था, तो आर्थिक नीति से। तो जाइएगा और 37 के ऑप्शन नंबर डी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना आप लोग याद रखिएगा 1947 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ पर हुआ। तो मुद्रण कला का आविष्कार चाइना यानी कि चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई। तो प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि 95 सेसेज की लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, तो जाइएगा और जहां पर आप लोगों को मार्टिन लूथर मिले ना उसे गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 42 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था। तो संवाद कौमुदी याद रखिएगा कि यह बांग्ला था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वही रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो याद रखिएगा कि यह फ्रांस का दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 44 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था। तो गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो जाइएगा और जहां पर आप लोग को 1786 मिले ना उसे गोला कर चले आइएगा।
क्वेश्चन नंबर 45 जो आपके एग्जाम में हुआ है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कौन से अधिवेशन में पारित हुआ था? तो याद रखिए कि सितंबर 1920 कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 46 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो किसने किया था इसकी स्थापना? तो एम एन रॉय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 47 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना याद रखिएगा कि मेजिनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 48 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1:45 में जैसे ही आप लोगों को अंदर जाकर कैसे ही आप लोगों को पेपर मिले ना तो 48 का ऑप्शन नंबर ए 1946 को क्या करिएगा कि आप लोग क्या करिएगा कि ऑप्शन नंबर ए को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 49 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि निम्न में से कौन संघ सूची में है? तो संघ सूची में कौन सा है? तो याद रखिएगा कि संचार है। क्वेश्चन नंबर 50 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत की आवश्यकता होता है? तो कितना बहुमत होता है? तो 2/3। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन जो मैं जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ ना उसे आप लोग डिटो याद कर लीजिए क्योंकि जैसे 14 फरवरी जैसे 15 फरवरी को सभी क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकेंड सिटी का वायरल क्वेश्चन करवाया तो छप चुका है। उस फर्स्ट सेटिंग का भी अभी जो सोशल साइंस का छपा है उसी प्रकार सेकेंड शिफ्ट में जब आप लोग 1:45 पर जाइएगा तो सेकंड शिफ्ट का सभी के सभी क्वेश्चन छप जाएंगे। तो वहां पर रुकना नहीं है, वहां पर सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन को मिलाना है और टिक मारकर चले आना है क्योंकि ये डिटो प्रश्न छपने वाले प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 51 जो आपकी एग्जाम में है वह कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति के अनुशंसा पर हुआ था? तो ये तो सभी को मालूम है कि किसके पर? तो बलवंत राय मेहता समिति पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन नंबर यहाँ से आई थिंक मिसिंग है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 55 जो पूछा गया है वह क्वेश्चन नंबर 55 क्या है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो ये तो सभी को मालूम है कि उत्तराखंड में जो सुंदर नामक बहुगुणा नामक व्यक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह किन्हीं में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? तो जाइएगा और भारतीय जनता दल यानी कि बीजेपी को गोला कर चले आइएगा, सॉरी आरजेडी को गोला कर चले आएगा। 57 है क्या कि सूचना का अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था? तो शुरू यह कहां से हुआ था? तो याद रखिएगा कि राजस्थान से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58 जो आपकी एग्जाम में वही कि महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो पटना नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है ना सभापति उसे महापौर कहा जाता है। तो उसने कितने वर्षों का कार्यकाल होता है? तो 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 59 जो आपके एग्जाम में है वही कि हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ था? तो कौन से राज्य को आर्थिक लाभ हुआ था? तो याद रखिएगा कि सभी को हुआ था, मतलब क्या कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर जाइएगा, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी को गोला करके चलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वही कि पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहां पर संघर्ष हुआ था? तो सभी जानते हैं कि बोल्विया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह भारत के किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो हमारे यहाँ पर क्या है कि बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू, मतलब कि बहुदलीय है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 62 जो आपकी एग्जाम में है वह कि माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो याद रखिए कि जो माधव कुमार थे ना ये कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो यह नेपाल के थे। क्वेश्चन नंबर 63 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई? तो 1:45 पर आप लोग जाइए एग्जाम में और 63 के ऑप्शन नंबर बिहार को गोला कर चलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 64 जो आपकी एग्जाम में वह कि चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का किस देश से था? तो सिंपल हमारे भारत देश से था। क्वेश्चन नंबर 65 जो आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 66 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि महासागरीय संसाधनों पर देश का आधिपत्य होता है। तो महासागरीय संसाधनों पर कितना होता है? तो 200 किलोमीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 67 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह किन्हीं में कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो नवीकरणीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो कौन सी नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है? तो जाइएगा 68 का और सोन नदी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 69 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो जाइएगा और 60% को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 70 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा कि यह दूध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना
वही क्या कि रबर की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए, तो रबर की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए, तो याद रखिएगा कि शुष्क शुष्क जलवायु चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है, तो कौन सा खरीफ और रबी दोनों के रूप में उगाया जाता है, तो अरंडी को उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है, तो किन दो राज्यों को मिलता है, तो याद रखिए कि झारखंड और पश्चिम बंगाल। पहले क्या था कि यह हमारे बिहार में था, तो यह बिहार और पश्चिम बंगाल को मिलता था, लेकिन बिहार से यह अलग झारखंड हो गया, तो यह झारखंड में चला गया है। क्वेश्चन नंबर 74 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह क्या कि निम्न में कौन लॉयस का एक प्रकार है, तो लॉयस का कौन प्रकार है, तो यह हेमाटाइट है। क्वेश्चन नंबर 75 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि टेक्सॉल का उपयोग होता है, तो टेक्सॉल का उपयोग कहाँ पर होता है, तो सभी जानते हैं कि कैंसर में होता है। क्वेश्चन नंबर 76 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि बिहार का कौन क्षेत्र सूखा प्रवण है, तो बिहार का कौन क्षेत्र सूखा प्रवण है, तो याद रखिएगा कि दक्षिण बिहार है। क्वेश्चन नंबर 77 जो आपके एग्जाम में है वह कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी तथा परिस्थित केंद्र को कहते हैं, तो उस केंद्र को क्या कहते हैं, तो अधिक केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 जो आपके एग्जाम में है वह कि निम्न में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है, तो कौन से किसे जो है ना सबसे ज्यादा माना जाता है, तो याद रखिए कि वो माना जाता है कृषि सुखाड़ को। क्वेश्चन नंबर 79 यानी कि 79 जो आपकी एग्जाम में वह कि बाढ़ से हानि होती है, तो बाढ़ से हानि किसको होता है, तो सभी जानते हैं कि फसल पशु भवन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं, तो 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो इन चारों में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो सभी जानते हैं कि यहाँ पर प्राकृतिक आपदा सुनामी है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो जो आप लोग का सेकेंड शिफ्ट में आप लोग का सोशल साइंस के 1 से लेकर 80 तक प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो सभी 1 से लेकर 80 तक के वायरल क्वेश्चन को करवा दिया, तो एक एक क्वेश्चन को मैंने जैसे जैसे आंसर बताया ना उसे आप लोग याद कर लीजिए, और 1:45 में जब आप लोग अंदर जाइएगा तो एक एक क्वेश्चन को डिटो ऐसे ही छाप कर चले जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और क्योंकि सबसे पहले जो भी इसके बाद क्या है कि आप लोग का अंग्रेजी का, फिर हिंदी का और संस्कृत का जो भी वायरल कोर्स होता है, तो सबसे पहले वायरल क्वेश्चन का आंसर यहीं पर प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही साथ इसके बाद मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 घंटे में देने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।